तो जैसा अभी हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब आप समझ गए हैं तो आपको उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने को मिले, टर्म सीखने को मिले, जैसे स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होता है इसके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि अलग से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, जैसा अपन ने पढ़ा, टाइनी पोर्स और ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ। ठीक है, आप देख रहे हो कि एक लीफ है, ठीक है, इसकी सरफेस पे बहुत, अगर अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में बहुत, एक जरूरी नहीं कि एक ही स्टोमेटा, कई सारे होते हैं, कई सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये ओपनिंग है, जब ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये ले लेती है तो क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा है इस तरह से ये दिखेगा, ये देखिए गार्ड सेल ये है। ठीक है, गार्ड सेल मतलब ऊपर से ये कवर होती हैं, तो ये इस तरह से पोर्स दिखते हैं। ये स्टोमेटा है, इसके ऊपर गार्ड सेल है, तो इस तरह से आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो ये स्टोमेटा और गार्ड सेल पूरा मिलकर के क्लोरोफिल इस तरह से बना लेते हैं। क्लियर हो गया। तो स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स और ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ। ठीक है, evaporation of water in plants in the form of vapor take place through the stomata during the transpiration। ठीक है, ये क्या क्या करती हैं, तो सबसे पहले evaporation of water in the plants। ठीक है, प्लांट में जो पानी का एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन का मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में पानी का जाना, इसकी वजह से जो लीव्स है ना ये आपको हल्की सी मॉइस्ट लगती हैं। तो जो एवोपरेशन ऑफ वाटर है वो भी स्टोमेटा करता है, किस प्रोसेस में, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में। ठीक है, दूसरी चीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरी चीज क्या करता है स्टोमेटा, गैसेस को एक्सचेंज करता है। अब गैसेस कौन सी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने पढ़ा ही है, होती ही है। ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। तो स्टोमेटा के बारे में पहली चीज टाइनी पोर है। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, दूसरी चीज आपको याद रखनी है, एवोपरेशन ऑफ वाटर करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गार्ड सेल्स। अब इसमें क्या होते हैं, मैंने आपको बताया स्टोमेटा गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होता है। तो गार्ड सेल्स आर सेल्स सराउंडिंग ईच स्टोमेटा। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा आप देख रहे हो, हर एक स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। ठीक है, दे हेल्प टू रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। इस स्टोमेटा को ओपन करने का और क्लोज करने का काम ये गार्ड सेल्स ही करते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से ट्रांसपिरेशन हो पाए। ठीक है, लाइट इज द मेन ट्रिगर फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब हमने ये देख लिया कि जो स्टोमेटा है उसको ओपन और क्लोज करने का काम ये गार्ड सेल्स ही करती हैं। अब ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, तो लाइट की वजह से, लाइट की वजह से ये ओपन होती है और लाइट की वजह से ये क्लोज होती है। ओपन और क्लोज किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से। लाइट पड़ती है गार्ड सेल्स पर और गार्ड सेल्स क्या कर देती है, स्टोमेटा को छुपा देती है, तो वो क्लोज हो जाता है, ओपन कर देती है तो वो ओपन हो जाता है। सो इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स हेल्प मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस। ठीक है, अब ये जो प्लांट के जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब गार्ड सेल्स तो अपन ने पढ़ लिया, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें वैक्यूल भी होते हैं इनके साथ साथ। तो भाई गार्ड सेल्स तो आपके क्या कर रही हैं, उसको ट्रांसपिरेशन के रेट को मेंटेन कर रही हैं, स्टोमेटा को बंद और खोलने का काम कर रही हैं। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, पानी के बैलेंस को, क्योंकि एक्चुअल में किससे जुड़े होते हैं, जो वेसल्स हैं जो कि पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं, उसी से ये वैक्यूल जुड़े हुए रहते हैं। तो ये पानी के लेवल को मेंटेन करने का काम रखती हैं। ठीक है, जब स्टोमेटा के बारे में आप बताएंगे तो आप बता दीजिएगा कि स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स का क्या काम होता है और वैक्यूल का काम क्या होता है। क्लियर। तो फोटोसिंथेसिस से जब अपन ने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा तो ये समझ में आ गया स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स पर होता है। ठीक है, देन होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल इज द ग्रीन is a pigment that gives plant their green color and it helps plant create their own fruit through the photosynthesis। Again chlorophyll एक green pigmentation है जो कि mainly help करता है फूड को बनाने में। फोटोसिंथेसिस को अगर याद रखना है, फोटोसिंथेसिस के एक टर्म को भी अपन ने पढ़ा, तो फोटोसिंथेसिस क्या टर्म है, द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, जहां पर फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन। अगर आप इसकी केमिकल रिएक्शन लिखना चाहें या एक छोटा सा इसको इक्वेशन से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है।
क्लियर। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, जिसमें हमने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ये जाना फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती है और किसकी प्रेजेंस में होती है। ये चीज समझने के बाद जब हमने देखा कि भाई फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा जो है वो गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है, जिसमें गार्ड सेल्स होती हैं, साथ ही साथ क्लोरोफिल हेल्पफुल होता है, तो फिर हमने स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि स्टोमेटा क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, और अगर फोटोसिंथेसिस को शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ करते हैं इस टॉपिक को खत्म और इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे।